तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने वाले हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया, हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए, हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को। लेकिन इतने दशकों तक सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बना रही है। देश भर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? कभी नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। भाई और बहनों, कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी, ऐसी सरकार चलाई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आगे बढ़ ना पाए। इसलिए कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का विरोध करती रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। अभी मैं जनजातीय समूह के मुखियाओं से मिला, उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आरक्षण को केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षितता मिली हुई है। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हो, जो जेएमएम वाले उसके पीछे चल रहे हो, गांव गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी और एनडीए एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और माटी। रोटी बेटी और माटी, इसके लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिन रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया, जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। पीएम जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है, उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही है, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए। अपने लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा, पाई पाई का हिसाब होने वाला है। मैं 12 महीने खेती करता हूं और अच्छा पैसा भी कमाता हूं। मेरे खेत में मुझे रोग आने से पहले ही पता चल जाता है और मैं सस्ती असरदार जेनेरिक दवा का इस्तेमाल करके पैसा भी बचाता हूं। मेरे साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं
जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक धारा से जोड़ने के लिए दिन रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया, जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। पीएम जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है, उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही है, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने वाले हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया, हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए, हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को। लेकिन इतने दशकों तक सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बना रही है। देश भर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले जो जेएमएम वाले उसके पीछे चल रहे हो? गांव गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी और एनडीए एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और माटी। रोटी बेटी और माटी, इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाके रहेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए,